आज नेहा आशीष तिवारी से बहुत कुछ तीखे सवाल। आखिर कौन ऐसा सगा नहीं जिसको नेहा आशीष तिवारी ने ठगा नहीं। नेहा आशीष तिवारी एक समय में 2 लड़कों को डेट कर रही थी, 2 नाव की सवारी। और बोलते हैं ना कि जब हम 2 नाव की सवारी करते हैं तो उसमें हमारे ही डूबने के चांस ज़्यादा होते हैं। और शायद कहीं ना कहीं जीजी के साथ वही चीज़ें हुई, क्योंकि जीजी को लग रहा था कि हम मास्टरमाइंड हैं, हम एक समय में 2 लोगों को घुमा रहे हैं, हम एक समय में 2 लोगों को यूज़ कर रहे हैं, एक समय में हम 2 लोगों के साथ उनके इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। और ये चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं दीदी जी को भारी पड़ गई। दीदी जी देखने में तो बहुत सीधी सादी बनती थी। दीदी जी के जो मतलब क्या बोलते थे, हर टाइटल थंबनेल में तो आशीष जी होते थे, लेकिन आशीष जी के आड़ में शायद बहुत सारे लोग थे। अभी तो पता नहीं है 2 लोग बाहर आए हैं, अभी तो पता नहीं और कितने लोगों का बाहर आना बाकी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो वो एक न एक दिन फूटता जरूर है, और जब फूटता है ना तो इसी तरह से सैलाब लाता है। तो आज मेरे कुछ सवाल हैं नेहा आशीष तिवारी जी से। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे सारा का सारा दोष नेहा आशीष तिवारी का ही है, क्योंकि मैंने शुरू से ही भी कहा है कि कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती हमेशा 2 लोगों की होती है। तो आज भी अगर नेहा गलत है तो सामने वाला भी उतना गलत है। मैं उनकी भी गलतियों पे बात करूँगी, लेकिन फिलहाल नेहा आशीष तिवारी से कुछ सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद आप लोग के भी सवाल होंगे, सबके मन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों। तो आज जो मैं सवाल पूछूंगी, शायद ये सवाल हमारे नहीं ऑडियंस के हैं, क्योंकि ऑडियंस भी ये चीज़ जानना चाहती है कि आखिर नेहा ने अपने ही ऑडियंस जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँची, उनके इमोशंस के साथ क्यों खेला, क्यों किया इतना बड़ा गेम। तो चलिए आज बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी के गेम जर्नी की, कि नेहा आशीष तिवारी ने क्या क्या गेम किया और किसके किसके साथ गेम किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ नेहा आशीष तिवारी जी। नेहा आशीष तिवारी जी ने लाइव किया, वीडियो किया, वो क्या बोली अपने वीडियो में, मैंने हर एक बात उनका रखा। उसके जवाब में महल जी ने उनको क्या क्या जवाब दिया, ये बातें भी मैं आप लोगों के सामने रखी। लेकिन आज जो है ना, आज मैं अपना बात, मेरा ये खुद का मतलब विचार है, ये मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सुने तो दोनों पक्षों के, मैंने दोनों पक्षों के सुनाई बात आपके सामने रखी। लेकिन आज जो है ना, ये मेरा पक्ष है, शायद ऑडियंस का पक्ष है, कि नेहा आशीष तिवारी जी जिस टाइप से सती सावित्री बनने का जो ढोंग कर रही थी, और इस सती सावित्री के आड़ में शायद वो एक बहुत बड़ा गेम कर रही थी। नेहा आशीष तिवारी हर बार ये चीज़ें कह के निकल जाती हैं कि मेरे में बहुत सहन शक्ति है। इसको सहन शक्ति नहीं बोलते हैं, अपनी चीज़ों के लिए जवाब देने को, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने को कोई मतलब कायरता नहीं कहा जाता है। लेकिन अगर अपने कैरेक्टर पे, अगर कोई मेरे कैरेक्टर पे अगर कोई दाग लगाए, उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेना, इसको सहन शक्ति नहीं बोलते हैं। इसको कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को बढ़ावा देना बोलते हैं, या फिर इस चीज़ को ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, 100% गलत हैं, इसलिए आप चुप हैं। पहली बार आपका जो ये गेम था कि हम चुप रह रहे हैं, मेरे बहुत सहन शक्ति है, ये चीज़ें तो पहली बार समझ में आई लोगों को कि चलो भाई, ये अकेली औरत है, इस पे कोई मर्द का पूरा खानदान लगा हुआ है, पूरा इसका जो सब इस औरत को बदनाम करना चाह रहे हैं। ये औरत उतनी भी गलत नहीं है जितना इसको दिखाया जा रहा है। और आप चुप रही तो लोगों को लगा कि आप शायद टाइम ले रही हैं, आप किसी को जवाब देंगी थोड़ा टाइम लेके, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ ये कह के निकल गया कि मैं वैसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती, मैं वैसे इंसान को जवाब नहीं देना चाहती। वो इंसान मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैंने बस चुपचाप मैं बर्दाश्त करूं क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है।
तो जगत जी, नेहा आशीष तिवारी जी, कितना बार इस चीज को आप ब्रह्मास्त्र बनाएंगे। पिछले बार सबको लगा कि भाई केवल आपके साथ गलत हुआ है, केवल हर कोई आपके साथ गलत किया, हर इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत हुआ है, आप सिंगल औरत है इसलिए लोग आपके साथ गलत किया, आपके इमोशंस का फायदा उठाया, आपके फीलिंग्स का फायदा उठाया। लेकिन सुमित महल के बयान आने के बाद ये चीजें तो क्लियर हो गई कि आप उतनी भी सीधी नहीं है या उतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि आप दिखाती हैं। पिछले कंट्रोवर्सी में आप चुप रही, जो कि वो इंसान बार बार ये चीजें बोल रहा था कि आप अगर जवाब दीजिएगा तो वो जवाब देगा, लेकिन आपने क्या किया, उसका मुंह बंद करवा दिया, उसको सच बोलने से रोक दिया। क्यों? उसको लीगल का धमकी देके। अगर आप गलत नहीं थी तो आपको किस बात का डर था कि वो सामने वाला आपके अगेंस्ट कोई प्रूफ रखेगा? अगर आप गलत नहीं थी तो आपको किस बात का डर है कि आप सामने वाले का मुंह नहीं लगना चाहती? और उसके बाद सोचिए कि आप जो ये दिखा रही थी कि बार बार कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे तो लगता है कि आपसे ज्यादा कोई गलत है ही नहीं। अगर वो दो मर्द, आप बोले ना कि नेहा आशीष तिवारी के साथ जो दो मर्द मिलके जो किए वो गलत नहीं था, तो एक बात बताइए नेहा आशीष तिवारी जी, दो मर्द मिलके आपके साथ गलत क्यों किए? आखिर क्यों किए? वो दोनों मर्द आपस में मिलके आपके साथ गलत क्यों किए? सुमित महल पहले से आपके लाइफ में थे, जैसा कि सुमित महल ने बताया कि हम 4 साल से रिलेशन में थे। तो जब 4 साल से सुमित महल के साथ आपका रिलेशन चल रहा था, मतलब कि आपके हस्बैंड के साथ डेथ के बाद या उससे पहले जो कुछ भी हो, उसको मैं नहीं जानती इसलिए मैं नहीं बोल सकती हूँ। जब चल रहे थे, जब वो इंसान कह रहा है कि जिस समय आपके पास कोई नेम फेम, कोई यूट्यूब नहीं था, उस दिन से वो इंसान आपके लाइफ में था, उस दिन से उस इंसान ने आपकी मदद की। हम हर वक्त वो इंसान आपके लिए खड़ा रहा, हर लोग से वो इंसान आपके लिए लड़ा। लेकिन उस इंसान के साथ आपने क्या किया? उस इंसान के साथ आपने क्या किया? उस इंसान के रहते हुए आपने अपने लाइफ में लप्पू रंगीला को एंट्री दी और 2.5 साल तक आपने लप्पू रंगीला को भी यूज किया। उधर सुमित महल को तो यूज कर ही रही थी, साथ के साथ आपने लप्पू रंगीला को यूज किया। तो एक बात बताइए, इसमें गलत वो दो मर्द हैं या गलत आप हैं? और अगर आप गलत नहीं है तो सुमित महल ने जैसे जो भी बातें आपके अगेंस्ट रखी है, तो आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? क्या आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है? या फिर ये कह के इस बार भी आप निकल जाएंगी कि हम गंदगी में हाथ नहीं डालते? तो नेहा आशीष तिवारी जी, ऑडियंस को उतना ही बेवकूफ़ बनाइए जितना कि सही हो। आपने ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला, आपने ऑडियंस के फीलिंग्स के साथ खेला, आपने हमेशा ऑडियंस को झूठ ही दिखाया, केवल सिंपैथी का, केवल अपनी बेटी का, अपने मरे हुए हस्बैंड का के नाम से आपने व्यूज कमाए। और उसके आड़ में आपने क्या किया? आपने मरे हुए हस्बैंड, एक विधवा बन के आपने एक साथ में 2 मर्दों को घुमाया। आपको बहुत बुरा लगता था ना जब कोई ये कहता था कि नेहा आशीष तिवारी, कौन ऐसा सगा नहीं जिसको नेहा आशीष तिवारी ने ठगा नहीं, तो आपको बहुत मिर्ची लगती थी। लेकिन रियलिटी तो यही है कि आपने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हों या तो फिर आपका वो बॉयफ्रेंड जिसको आप 4 साल से आप उसके साथ रिश्ते में थी। आप उसको प्यार नहीं करती थी, बल्कि प्यार के नाम पे उसको यूज कर रही थी, क्योंकि आपने तो कहीं और अपना रिश्ता डेवलप कर लिया था। आपका तो जानू सोना कोई और बन चुका था, लेकिन तब भी आप सामने वाले को यूज कर रही थी। तो आपने कैसे उम्मीद किया कि भाई जब हम किसी को यूज करेंगे तो क्या वो इंसान हमें यूज नहीं करेगा? आपको क्या लग रहा था कि सिर्फ हम सबको यूज करेंगे, सामने वाला हमको यूज नहीं करेगा? आपको क्या लग रहा था कि कब तक हम ये नाटक, ये गेम खेलते रहेंगे और हम कब तक अपने नाटक और गेम में सक्सेस हो जाएंगे? नेहा आशीष तिवारी जी, आप लप्पू रंगीला के समय तो ये बात बोली कि वो इंसान बहुत हर चीज झूठ बोला,
मुझे बदनाम करने के लिए किया गया, मेरे अगेंस्ट साजिश की गई, मुझे गिराने की कोशिश की गई, मुझे बदनाम करने के लिए इंसान हद से ज़्यादा जाके झूठ बोला। और ऑडियंस ने उस समय पे लप्पू रंगीला को हेट भी दिया, बहुत गालियां दी, पूरे परिवार को गाली दिया, और आज तक वो इंसान गाली खा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान भी गलत है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पाप बाहर आने से उसके पाप कम हो जाएंगे, लेकिन आपने उस समय क्या किया? उस समय ये सारा जो था ना, उसके ऊपर ब्लेम दे दिया और खुद को सती सावित्री बता दिया कि नहीं, हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन जब आज सुमित महल आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं, सुमित महल का कहना है कि मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे हमारे साथ रिश्ते में रह के हमारे एंगेजमेंट के बाद भी इस टाइप के वीडियोस क्लिप किसको भेजे जाते थे? मेरे साथ मुझे ये कहा जाता था कि हमको आपसे प्यार हो गया है। क्या सच में आपको उनसे प्यार था, या आप प्यार शब्द का यूज कर रही थी? प्यार के नाम पे आप सुमित महल को धोखा दे रही थी, प्यार के नाम पे आप कहीं ना कहीं लप्पू रंगीला को भी धोखा दे रही थी। तो अगर आप सच में जो सुमित महल पे जो बोल रहे हैं ये सही है कि गलत है, इसको भी आप साबित कीजिए। क्योंकि अब आप ऑडियंस के सामने, मुझे नहीं लगता है कि मुखौटा लगा के आप गेम खेल सकती हैं, क्योंकि आपका सारा जो गेम था ना वो बाहर आ चुका है। आप हमेशा दूसरे को कहती थी ना कि मुझे लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने के लिए सब मिले हुए हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि आपसे बड़ा कोई मास्टरमाइंड ही नहीं होगा। आपने हमेशा हमेशा अपनी बेटी का, हमने विधवा कार्ड खेला, बच्चा कार्ड खेला, क्योंकि आपको पता था कि कहीं ना कहीं ऑडियंस हमें इसी चीज से सिंपैथी देगी। तो देखिए, आपका जो खेल था ना, आप ही पे भारी पड़ गया। और आप कह रही हैं कि दोनों जो मिलके मुझे बदनाम किए, दोनों मिलके मेरे साथ बदला लिए। तो जी एक बात आपको पता होना चाहिए कि कर्मा ना, हमारे कर्म जो होते हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं से जरूर मिलते हैं। तो जितना नेहा आशीष तिवारी जो सती सावित्री बनती थी ना, ये औरत बिल्कुल सती सावित्री नहीं है। दोस्तों, आज आपको इनकी जो सच्चाई है ना, वो सब समझ में आ गया होगा कि जितना दिखावा करती हैं, जितना ढोंग करती है ना, ये बिल्कुल वैसी नहीं है। ये जो कहती थी ना कि तुम्हारे पति में है क्या, मेरे पीछे तो लाखों लोग पड़े हुए हैं, शायद वो सच बोलती थी। ये था उनका असली चेहरा। लोग को लगा कि भाई ये ऐसे ही बोल रही है, लेकिन रियलिटी यही था कि इनके पीछे सही में बहुत लोग पड़े हुए हैं, ये बहुतों को घुमा रही हैं। अभी तो सब 2 लोग बाहर आए हैं, पता नहीं ऐसे कितने लप्पू रंगीले और कितने महल जी अभी बैक में होंगे। इन्होंने किसी का घर बर्बाद किया, किसी का जीवन बर्बाद किया, किसी का लाइफ खत्म किया, किसी की फैमिली को ये किया। उसके बावजूद भी इनको लगता है कि लोग मेरे साथ गलत किए। कभी ये अपने अंदर झांक के नहीं देखी कि हमने किसके किसके साथ गलत किया। और नेहा आशीष तिवारी सिर्फ गलत नहीं है, शायद इनका पूरा परिवार जो है ना, इसमें मिला हुआ है। क्योंकि भाई जिस टाइप की इनकी हरकतें हैं, जिस टाइप की इनके परिवार की हरकतें हैं ना, क्या इनके परिवार को नहीं पता था? जब 4 साल से इनकी बहन उस रिश्ते में थी, उस रिलेशनशिप में थी, उसके बाद भी इनके परिवार वाले जो थे लप्पू रंगीला को घर में एक दामाद की तरह रखते थे। तो क्या इनके परिवार उसमें गलत नहीं? जब इनके परिवार वालों को पता था कि भाई मेरी बेटी का अफेयर 4 साल से कहीं और है, तो फिर लप्पू रंगीला को अपने घर में बुला बुला के रखने का मतलब क्या था? यानी कहीं ना कहीं इनका परिवार भी लड़कों को घुमा के पैसे ऐंठने वाला जो होता है ना, सही में किसी ने कहा था इनको लुटेरी दुल्हन, इनको बहुत बुरा लगा था। लेकिन सच्चाई तो यही है कि नेहा आशीष तिवारी सच में लुटेरी दुल्हन भी हैं, लुटेरी गर्लफ्रेंड भी हैं। क्योंकि अगर ये लुटेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती ना, तो एक बॉयफ्रेंड और उसके बाद एक और बॉयफ्रेंड, उसके बाद एक बॉयफ्रेंड से जब ये शादी कर रही हैं, तो वहाँ भी इन्होंने लोगों से झूठ बोला कि हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, जो कि ये शादी लव मैरिज थी। सबको लग रहा था ना कि सुमित महल क्यों एक विधवा से शादी कर रहे हैं, क्यों एक बच्चे की माँ से शादी कर रहे हैं, सुमित महल बहुत महान आदमी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ तो कुछ और ही पहले से गेम चल रहा था। सुमित महल तो पहले से ही, पता नहीं आशीष जी के रहते ही इनके अफेयर स्टार्ट हो गए थे या आशीष जी के मरने के बाद स्टार्ट हुए थे, ये तो जगत दीदी ही जान सकती हैं या सुमित महल ही जान सकते हैं।
तो ये औरत जितना जितना ज़्यादा इनोसेंट बन रही थी ना, उतनी ज़्यादा ये इनोसेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये औरत सच में रियल में ये औरत अच्छी होती और इस पर अगर कोई आदमी दाग लगाता या कि कोई और आदमी इसको बदनाम करने की कोशिश करता ना, तो शायद ये औरत उसको जवाब देती। लेकिन इस औरत की चुप्पी का मतलब धैर्य नहीं है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये औरत बर्दाश्त कर रही है, औरत बहुत कमज़ोर है, तो आप लोग गलत फहमी में हैं। क्योंकि इस औरत का लाइव अगर आप लोग देखे होंगे, जिस तरह से, जिस एटीट्यूड में, जिस एरोगेंस में ये औरत अपने लाइव में जवाब दे रही थी, आपको लगता है कि ये औरत कहीं से आपको कमज़ोर दिख रही है? ये औरत कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। और हाँ, मैनिपुलेटेड, कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है, शायद ये औरत बहुत अच्छे से जानती है। जैसा कि सुमित महल ने बताया, या आप लोग सबको भी पता होगा, जो लप्पू रंगीला बोलता था कि ये मुझे अपने झांसे में रखी हुई थी। तो इस टाइप की जो औरतें होती है ना, सच में लोगों का ब्रेन वॉश करती है, मैनिपुलेट करती है चीज़ों को, कैसे क्या करना है ना, ये सच में मैनिपुलेट करती थी। इसीलिए शायद लप्पू रंगीला को इसकी सच्चाई शुरुआत में समझ में नहीं आई। ये जरूरत से सुमित महल को यूज करती थी, उसको मैनिपुलेट करती थी। जब भी इसको जरूरत होता था तो ये सुमित महल से बात करती थी, और जब इसको जरूरत नहीं होता था तो ये सुमित महल का कॉल तक नहीं उठाती थी। जब इसको जब जरूरत होती थी, उस इंसान को ये औरत भरपूर यूज की है। जब इसका जरूरत खत्म हो गया है, उस इंसान को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी है, जैसे कि लप्पू रंगीला को फेंकी थी। जब इसको लगा कि भाई लप्पू रंगीला के साथ मेरा लाइफ सेट नहीं हो सकता है, तो मुझे लास्टली सुमित महल से ही शादी कर लेनी चाहिए। और ये दिखावे के लिए तो सुमित महल से शादी कर रही थी, लेकिन रियलिटी में इसके दिल में तब भी लप्पू था। और शायद मुझे तो लगता है कि आज भी इस औरत के दिल में लप्पू है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस औरत को अपने लाइफ में एक पॉपुलैरिटी चाहिए थी, चमक धमक शोहरत चाहिए था। ये बोलता है ना, इन लोग परिवार बोलता है ना कि हम लोग बहुत गरीब है भाई, हम लोग कुछ नहीं देखे हैं। रियलिटी यही है, क्योंकि ये लोग कुछ देखे नहीं थे, इनके पास कोई भी ऐसा बैकग्राउंड, कोई प्रॉपर्टी नहीं था, जिसकी वजह से जो जगत दीदी हैं उनको लगता था कि भाई हमारी लाइफ अनसिक्योर है। और वो अपने सिक्योरिटी पर्पज से वो सब मर्दों को फंसा के यूज करती थी, उस मर्द को सीढ़ी बनाती थी आगे बढ़ने के लिए। पहले उन्होंने सुमित महल को सीढ़ी बनाया, उसके बाद उन्होंने लप्पू रंगीला को सीढ़ी बनाया। और पता नहीं इसमें कितने सारे ऐसे मर्द इन्वॉल्व होंगे जिनका नाम शायद अभी बाहर नहीं आया है। और जगत जी कहती कि लोग मेरे साथ गलत किया। भाई, लोग आपके साथ किसी ने कोई गलत नहीं किया, आपका कर्म। आप जब 2 नाव की सवारी कर रही थी तो आपको तो पता होना चाहिए था कि डूबना तो है ही, क्योंकि 2 नाव की सवारी करके आप कब तक मजे ले सकती थी। और शायद यही रीजन है कि ये जो दोनों मर्द जिसको आप ब्लेम कर रही थी ना, कि ये दोनों आपस में घंटों बात कर रहे थे और मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों को ये समझ में आ गया था कि आप इन दोनों को यूज कर रही हैं अपने मतलब के लिए। और इसीलिए शायद ये दोनों लोग आपस में मिलके आपका जो कैरेक्टर था वो ऑडियंस के सामने लाए। तो गाइज, यहाँ पे ये चीजें तो समझ में आ गई कि जगत दीदी जो है ना, सच में मास्टरमाइंड है, सच में चीज़ों को इनको मैनिपुलेट करने आता है। ये ऑडियंस से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती हैं, ये ऑडियंस के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलती हैं। और ये सिर्फ एक सिंगल औरत होने का, जो बोलते हैं ना कि विधवा औरत, सिंगल औरत या फिर सिंगल मदर होने का जो कार्ड था, इसको इन्होंने भरपूर यूज किया है, चाहे वो ऑडियंस के साथ हो या अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, अपने रिलेशनशिप में। और शायद वही चीज़ जो इनका था, इनकी जो कारनामे थे, इनकी जो गंदगी थी, सुमित महल ने सोशल मीडिया पे लाके रखा है। अगर जगत दीदी सच में सच्ची होती तो अब तक शायद सुमित महल के बातों का करारा जवाब देती, लेकिन जगत दीदी ने इसके अगेंस्ट कोई भी बात नहीं बोला। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये तो प्रूफ हो गया कि ये औरत ही मास्टरमाइंड है। ये औरत सच में बहुत ही गिरी हुई, नीच, गलीज या डायन भी कह सकते हैं,
क्योंकि जो किसी शादीशुदा मर्द के जीवन में अगर कोई औरत इन करती है, उस औरत को डायन ही बोलते हैं, क्योंकि किसी की खुशियां खाने वाली औरत को ही डायन बोलते हैं। तो ये औरत, इतना तो समझ में आ गया कि ये औरत केवल और केवल हर इंसान के फीलिंग्स के साथ खेली है। ये औरत सच्ची तो नहीं है दोस्तों, ये एक नंबर की झूठी है और बस सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के फीलिंग्स के साथ खेली है। तो जगत जी का ये जो चेहरा था बेनकाब हो चुका है। अब इस पे जो भी अगर अंधभक्त जिनको ये लगता है कि नहीं आज भी फिर से इन्हीं के साथ गलत हुआ, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगी, नहीं बहन, बार बार इनके साथ ही कैसे गलत हुआ। तो फिर जो 4 साल से जो लड़का इनके पीछे पागलों की तरह अपना समय बर्बाद कर रहा था, अपना लाइफ बर्बाद कर रहा था, अपना कैरियर बर्बाद कर रहा था, उस लड़के का क्या? फीलिंग्स तो लड़का हो या लड़की हो हर किसी के अंदर होता है। बदनामी लड़का हो या लड़की हो हर किसी की होती है। दिल हर किसी का टूटता है। इसलिए कोई भी अगर आप जजमेंट लेते हैं ना, तो औरत और मर्द के बिहाफ में मत लीजिए, इंसान के बिहाफ में लीजिए। तो चलिए, ये था एक मेरा छोटा सा रिएक्शन जगत दीदी को लेके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।